मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 33 जिसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से t, ये पूरा x का फंक्शन है और इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स फाइंड दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए इसके लिए। अब आप एक फॉर्मूला याद रखिए और उसके बेसिस पर आप इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था 32 में जो फॉर्मूला, उसी का जस्ट अपोजिट है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है। एफ एस बाई एस का जो एल इनवर्स है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से t कैपिटल एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। अब ये एल इनवर्स को मैंने यहां ट्रांसफर किया तो एल इनवर्स इधर जाएगा तो एल बनकर जाएगा एल 0 से t एफ एक्स डी एक्स। अगर मुझे लाप्लास निकालना है किसका, इंटीग्रेशन 0 से t एफ एक्स डी एक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ एस बाई एस। तो उसका जस्ट रिवर्स है। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए बस और उसके बेसिस पर ये बना लीजिए। और मुझे यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये निकालने बोला है, एल निकालने बोला है किसका, एक इंटीग्रल का। और इंटीग्रेंड क्या दिया हुआ है, एक्स का फंक्शन, और लिमिट क्या दी हुई है 0 से t, एफ एक्स ये है आपका जो भी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ एस बाई एस। तो बस आपको स्मॉल एफ एस चाहिए। जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, लाप्लास निकालना है इस इंटीग्रल का, तो आपको सिर्फ एफ एस निकालना है। एफ एस को किससे डिवाइड करोगे, एस से, तो ये निकल जाएगा लाप्लास किसका, इस इंटीग्रल का। तो अब एफ एस कैसे निकलेगा, किसका एफ एस निकालना है, तो ये जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है, ये इंटीग्रेंड है जिसको इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रेंड को आप t का फंक्शन बनाकर, t का फंक्शन बनाना मतलब x की जगह t रख दीजिए, t का फंक्शन बनाकर उसका क्या निकालिए, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, क्योंकि t के फंक्शन का क्या निकलता है, लाप्लास निकलता है। तो इसको पहले t का फंक्शन बनाइए और उसका लाप्लास निकालिए। लाप्लास किसका फंक्शन आता है, s का फंक्शन आता है, ये हमको पता है। तो ये जो इंटीग्रेंड है इसको हमको t का फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसका क्या निकालना पड़ेगा, लाप्लास, जो आएगा एफ एस। और सिर्फ एफ एस को किससे डिवाइड कर देंगे, हम एस से डिवाइड कर देंगे, तो वो किसकी वैल्यू होगी, एल इंटीग्रेशन 0 से t कैपिटल एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा आता है लाप्लास निकालिए किसका, इस इंटीग्रल का, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो इंटीग्रेंड है इसको t का फंक्शन बनाकर उसका लाप्लास निकालिए जो होगा एफ एस। एफ एस को ऐसे डिवाइड करिए तो इस इंटीग्रल का लाप्लास निकल जाएगा। तो आप बस ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखें, नीचे वाला अपने आप बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, तो ये जो हमको दिया हुआ है, ये जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है x के फॉर्म में, इसका मुझे लाप्लास निकालना है। तो पहले देखिए इसको t का बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो ये किस तरीके से बनेगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई t। इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लाप्लास निकालना पड़ेगा। तो अब आपको याद करना पड़ेगा, लाप्लास निकालना है मतलब अब आपको पूरा लाप्लास में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप इनवर्स लाप्लास में है, इनवर्स लाप्लास में कर रहे हैं। तो इसका लाप्लास कैसे निकलता है, तो अपॉन में t दिख रहा है मतलब डिवीजन बाई t से। अब डिवीजन बाई t में हम लोग क्या करते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पढ़ के जाए रहेंगे तो उस समय आपको याद करना पड़ेगा कि डिवीजन बाई t में हम करते क्या है। तो अपॉन t को छोड़ देते हैं, ऊपर जो भी t का फंक्शन है न्यूमरेटर में उसे हम ft लेते हैं, उसे हम ft लेकर उसका हम लाप्लास निकालते हैं जो आएगा s का फंक्शन। देन उसके बाद हम लोग लाप्लास निकालते हैं किसका, ft अपॉन t का। क्या होता है उसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन होता है, s से इंफिनिटी होता है, s से इंफिनिटी, 0 से नहीं, s से इंफिनिटी। और यहां होता है fx dx। अब ये fx कहां से आएगा, तो ये जो fs निकला है s का फंक्शन, उसमें s की जगह x रख देते हैं और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और उसमें हम लिमिट रखते हैं s से इंफिनिटी। तो ये डिवीजन बाई t का फॉर्मूला है। डिवीजन बाई t में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन बाई t ये है आपका, इसका आपको लाप्लास निकालना है। इसको, ये जो fx दिया है इसको हमको t का फंक्शन बनाकर इसका हमें बस सिंपली लाप्लास निकालना है, बस इतना ही करना है। तो आपको याद करना पड़ेगा इसका लाप्लास कैसे निकलता है। तो न्यूमरेटर को ft लेकर उसका fs निकालो, फिर ये फॉर्मूला है ft बाई t का लाप्लास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स को इंटीग्रेट करिए तो ft बाई t का लाप्लास निकल जाएगा। तो अब हम
किसको कंसीडर करेंगे। तो जो न्यूमरेटर में है, मुझे आ गया समझ में, ये मेरा एफ एक्स है, आप लिख लीजिए एफ एक्स कौन है आपके क्वेश्चन का, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन एक्स। लेट कैपिटल एफ टी, न्यूमरेटर को लीजिए 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t, इसका लाप्लास निकालिए तो एल एफ टी, न्यूमरेटर को टी का फंक्शन बनाकर उसे एफ टी लेकर उसका लाप्लास निकालिए, तो एल 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t होगा। अब इसमें लगेगी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, दो टी के फंक्शन बीच में माइनस, एल ऑफ 1 माइनस एल ऑफ ई की पावर माइनस 2t, एल एफ टी आपका एज इट इज एल 1 आएगा, 1 का लाप्लास माइनस एल ई की पावर माइनस 2t, 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस होता है, और e की पावर at का 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, तो ये 1 अपॉन एस प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस साइन है, a की वैल्यू माइनस है। एल एफ टी मतलब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ एस, ये आपका एफ एस आ गया। इसको सिंप्लीफाई मत करिए क्योंकि इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अगर आप एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब आप लिखिए बाय डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी क्या फॉर्मूला है, तो एल एफ टी बाई टी इज इक्वल्स टू एस से इंफिनिटी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला। एल एफ टी कौन है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t बाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी। एफ एक्स कौन है, जो आपने एफ एस निकाला उसमें एस की जगह एक्स रखिए, 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और ये पूरा डी एक्स। इंटीग्रेट करिए 1 बाई एक्स का लॉग एक्स और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का लॉग एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट बाहर। अब इसमें आप नहीं रखेंगे डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। जब तक लॉग के एंगल में एक्स है आप इसमें लिमिट नहीं रखेंगे। लॉग के एंगल में 1 बाई एक्स टाइप का आपको बनाना है, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो आपको x की जगह 1 बाई एक्स लाना है, ये जान लीजिए। तो इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां कर रही हूं, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एल 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू। अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूं, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा रही हूं। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n, ये लग गया। और इसमें लिमिट क्या लिखेंगे, s से इंफिनिटी। अभी भी नहीं रखेंगे x की जगह इंफिनिटी, क्योंकि log इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा अनडिफाइंड। तो आपको इसको और सॉल्व करना है। पहले तो फॉर्मूला लगा दिया, अब और कैसे सॉल्व होगा, तो x को कैंसिल करिए। कैसे कैंसिल होगा, तो ये x को रहने दीजिए, नीचे से x कॉमन, 1 प्लस 2 बाई एक्स बचेगा, और ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट s से इंफिनिटी, ये x कैंसिल, दैट मीन्स आया क्या, log 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एक्स। बस अपॉन में लाना था x को, आ गया। और ये पूरा बिग ब्रैकेट s से इंफिनिटी। अब रखिए, एक बार इंफिनिटी रखिए अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट, तो log 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई इंफिनिटी माइनस log 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन s, ये हो गया। 2 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और log 1 बाई 1 मतलब log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। माइनस इसमें आप एलसीएम लेंगे, s आएगा, s प्लस 2 हो जाएगा, और s ऊपर चला जाएगा तो s अपॉन s प्लस 2, अपॉन का अपॉन s लिए ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया। क्या आया, मेरा जो यहां पर लिख रही हूं इस साइड में, क्या आया हमारा, हमने जब लाप्लास निकाला, किसका लाप्लास निकाला है मैंने, तो लाप्लास निकाला 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन t, इसका लाप्लास निकाल रहे हैं तो माइनस
log s अपॉन s प्लस 2 आ रहा है। चाहे तो माइनस को आप हटा सकते, n log m की पावर n होता है, तो log s अपॉन s प्लस 2 का इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स हुआ दैट मीन्स आप इनवर्स को अगर हटाना है तो s प्लस 2 अपॉन s लिख दीजिए। ये हो गया, ये लाप्लास है 1 माइनस e की पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई t का। ये आ गया हमारा fs आ गया fs। मैंने सिंपली बोला था कि मुझे fs चाहिए, ये फॉर्मूला है आपका, l इधर आएगा, तो अब मैं फॉर्मूला में फिट कर रही हूं। सेकेंड वाला जो इसको मैंने एडजस्ट किया था उसको मिटा दिया है। क्या फॉर्मूला होता है? l इंटीग्रेशन 0 से t, fx कौन है मेरा? 1 माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन x। इसको मुझे इंटीग्रेट करके इसका लाप्लास निकालना था, तो वो किसके इक्वल होता है? जो मैंने फॉर्मूला लिखा था fs बाई s, तो इसका fs आपने क्या निकाला है उसको लिखिए, ये रहा fs log s प्लस 2 अपॉन कितना है s, ये हो गया fs डिवाइडेड बाई s। क्योंकि मुझे पता है l 0 से t कैपिटल fx dx का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल fs बाई s। और स्मॉल fs कैसे आता है इसका हम लोग क्या निकालते हैं? लाप्लास। तो मैंने fx का क्या निकाला? लाप्लास fs, और उसी fs को उतार के डिवाइडेड बाई मैंने s लिख दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।